हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न 1 या 2 नंबर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, फर्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले भारतीय संविधान का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था किस मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में। तो इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा का रचना के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का जो गठन होगा इसके लिए सर्वप्रथम विचार दिया था स्वराज पार्टी 1924 में। तो इसको आप याद रखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। संविधान का सभा का सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से ब्रिटिश से 292 सदस्य थे, चीफ कमिश्नर 4 थे और देसी रियासतों थे 93 प्रतिनिधि थे। तो इसको आप याद रखना है। ब्रिटिश कितना थे? 292, चीफ कमिश्नर 4 थे, देसी रियासतें 93 थे। तो टोटल मिलाकर 389 सदस्य थे। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट, जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। 1946 में जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य दल ने 15 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। जुलाई 1946 में जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 और अन्य दल 15 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। तो इसको आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुआ था। सर्वप्रथम संविधान सभा का बैठक कब हुआ था? तो पहला बैठक था 19 दिसंबर 1946 को। कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। सबसे पहले बैठक नई दिल्ली में किया गया था, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इस सभा में सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी चुना गया। अस्थायी सदस्य की बात किया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी सदस्य। तो इसको आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। जब बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग किया था। तो इसको आपको याद रखना है। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुक्त 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें मुस्लिम, सिख और साधारण, ये तीनों मिलाकर जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था प्रांतों का प्रतिनिधित्व। तो इसको आप याद रखना है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात किया जाए तो उसमें 33 सदस्य थे। संविधान जो सभा हुआ था उसमें अनुसूचित जनजाति 33 थी। संविधान सभा महिला की बात किया जाए तो सिर्फ 15 थी। महिला सदस्य 15 थी, अनुसूचित जनजाति 33 थी। तो इसको आपको याद रखना है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसको अब याद रखना। अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको आपको याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुआ। तो बैठक आरंभ हुआ। उसके बाद देखिए, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के पूर्व पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा 19 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्ररूप समिति का गठन किया गया। BN राव द्वारा प्ररूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तब प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर को चुना गया था VN राव के समिति के सिफारिश पे। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, प्ररूप समिति के सदस्य की संख्या 7 थी। जो प्ररूप समिति थे
इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अध्यक्षता किया था। इसकी सदस्य 7 थी। इसमें कौन कौन से सदस्य थे तो इसको आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे और एन माधव राव और डीबी खेतान थे। ये 7 सदस्य थे प्ररूप समिति में। भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव और डीपी खेतान। तो इसको आपको याद रखना है। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। संविधान सभा में अंबेडकर जो का निर्वाचन हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी का, वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। देश विभाजन हो गया, उसके बाद संविधान सभा का सदस्य कुल 299 था। कुछ संख्या कितना था? 299 था देश के विभाजन होने के बाद। इसको आपको याद रखना है। संविधान सभा के प्रमुख समिति एवं उसके अध्यक्ष देखेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्ररूप समिति भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक को संबंधित समिति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज समिति से संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको आपको याद रखना है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। तो इसको आपको याद रखना है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए थे। इसको आपको याद रखना है। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपया खर्च हुए थे। संविधान के निर्माण के लिए कुल खर्च 63,96,729 रुपया खर्च हुए थे। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। जब 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया तो इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। इसको आपको याद रखना है। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुए थे और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इसको आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन के सदस्य, यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से निम्नलिखित में कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। तो तीनों का आपको याद रखना है जो है। तो सबसे पहले है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस थे और AB अलेक्जेंडर थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर थे। ये तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट है कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक विधानसभा की स्थापना के लिए घोषणा किया था। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक विधानसभा की स्थापना की घोषणा किया था। तो इसको आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।